दीपावली और छठ अपने देश के बड़े त्यौहार हैं और इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घर की ओर या कहीं कि अपने रिलेटिव से मिलने के लिए या अपने पुराने घरों की ओर जाते हैं। और इस क्रम में डिमांड काफ़ी रहती है, ट्रेनों की, ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे मीन्स की भी डिमांड रहती है। पिछले वर्ष हम लोगों ने यानी कि 2024 में 7,724 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया था और इस वर्ष भारतीय रेलवे ने 12,000 से अधिक गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की है। जो गाड़ियां हम लोग चला रहे हैं उसमें से वेस्टर्न रेलवे से हम लोग 1,501 गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं, जबकि नॉर्दर्न रेलवे से 1,919, एनडब्ल्यूआर से 1,217 और सेंट्रल रेलवे से 1,998 विशेष गाड़ियों के परिचालन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इस फेस्टिव सीजन के शुरुआती 19 दिनों में इन विशेष गाड़ियों का उपयोग करते हुए 1 करोड़ से अधिक यात्री अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने के लिए टिकट लिए हैं और उनको हम लोगों ने फैसिलिटेट किया है। इसके अलावा हम लोगों ने होल्डिंग एरिया तैयार किया है और कुछ परमानेंट होल्डिंग एरिया भी इस वर्ष हम लोगों ने तैयार किए हैं, जिसमें नई दिल्ली का भी होल्डिंग एरिया है, जहां पर कि न सिर्फ 7,000 से अधिक लोगों के प्रतीक्षा रक्त होने की व्यवस्था की गई है, बल्कि वहां पर टिकटिंग के लिए अतिरिक्त संख्या में काउंटर लगाए गए हैं। एक पूरा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहाँ पर पोर्टेबल वाटर की व्यवस्था की गई है। तो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने विशेष तौर पर की है होल्डिंग एरिया के लिए। होल्डिंग एरिया में अनरिजर्व्ड क्लास के लोगों के विश्राम की व्यवस्था की गई है और उनको कतारबद्ध तरीके से प्लेटफॉर्म तक ले जाने की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए हम लोगों ने बड़ी संख्या में रेल सुरक्षा बल के जवानों को लगाया है और जो विशेष गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और डेली बेसिस पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्राउड की स्थिति के हिसाब से हम विशेष गाड़ियाँ प्लान कर रहे हैं। आज की ही बात यदि मैं करूँ तो 21 अक्टूबर को हम लोगों ने नई दिल्ली स्टेशन से पटना के लिए, हसनपुर के लिए, दरभंगा के लिए, बरौनी और हावड़ा के लिए तथा मानसी स्टेशन तथा धनबाद के लिए विशेष गाड़ियों का प्रबंध किया है। आनंद विहार स्टेशन से भी आज अनेक विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें पाटलिपुत्र, सहरसा, भागलपुर, जबलपुर, मानसी, मालदा टाउन तथा राजगीर के लिए विशेष गाड़ियां शामिल है। दिल्ली स्टेशन से भी आज हम लोगों ने गया और भागलपुर सहित कई दूसरे स्थानों के लिए विशेष गाड़ियों का प्रबंध किया है। ऐसा ही प्रबंधन हम लोगों ने बांद्रा से, उधना से, लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन से, यानी कि जहाँ से भी यात्रियों का मूवमेंट अधिक है वहाँ से हम लोग विशेष गाड़ियों का प्रबंध कर रहे हैं। और पूरी व्यवस्था की जो मॉनिटरिंग है वह रेलवे बोर्ड की इस वार रूम से की जा रही है और इस वार रूम के माध्यम से हम लोग जो स्टेशनों के सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सारे सीसीटीवी पर नज़र रखे हुए हैं। हर स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी लगे हुए हैं और उससे हम लोग क्राउड के पैटर्न को मॉनिटर कर रहे हैं कि एक पार्टिकुलर समय में बेसिकली यह काम हर घंटे किया जा रहा है कि स्टेशन जो है वह नॉर्मल स्थिति में है, क्राउडेड है या ओवर क्राउडेड है। जब ही ओवर क्राउडेड की स्थिति आती है उस समय हम लोग स्पेशल या कहीं कि विशेष तौर पर पूरे सिस्टम को अलर्ट कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार विशेष अनरिजर्व्ड गाड़ियों का प्रबंध भी कर रहे हैं। इस वर्ष हम लोगों ने विशेष गाड़ियों के परिचालन की मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल सेल तो बनाया ही है, साथ ही जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो टीम है उनको निर्देश दिया गया है कि विशेष गाड़ियों के परिचालन को विशेष महत्व देते हुए सभी गाड़ियों को समय पर पहुंचाने की व्यवस्था करें और इसी आलोक में ये पूरी टीम जो है वह काम कर रही है। हम लोग एक और प्रयास कर रहे हैं कि जो त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग व्यवस्था वह चाक चौबंद या कहीं तो डिवीजन की टीम की मॉनिटरिंग, जोनल लेवल और जोनल टीम की मॉनिटरिंग जो है रेलवे बोर्ड स्तर पर की जा रही है और ये पूरी मॉनिटरिंग जो है वह सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए है। पिछले साल के अनुभवों के आधार पर हम लोगों ने इस वर्ष कई नए और बड़े होल्डिंग एरिया तैयार किए हैं। इसी तरह से दीपावली के दौरान जो रस रहा उससे प्राप्त अनुभवों का उपयोग करते हुए हम लोगों ने छठ के दौरान की जो व्यवस्था है उसको और चुस्त दुरुस्त बनाने का फैसला लिया है और जो व्यवस्था की है निश्चित रूप से जब जनता को पसंद आ रही है या यात्रियों को पसंद आ रही है तो हम लोग के लिए भी संतोष की बात है। तो डिवीजन की टीम की मॉनिटरिंग, जोनल लेवल और जोनल टीम की मॉनिटरिंग जो है रेलवे बोर्ड स्तर पर की जा रही है और ये पूरी मॉनिटरिंग जो है वह सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए है। पिछले साल के अनुभवों के आधार पर हम लोगों ने इस वर्ष कई नए और बड़े होल्डिंग एरिया तैयार किए हैं। इसी तरह से दीपावली के दौरान जो रस रहा उससे प्राप्त अनुभवों का उपयोग करते हुए हम लोगों ने छठ के दौरान की जो व्यवस्था है उसको और चुस्त दुरुस्त बनाने का फैसला लिया है और जो व्यवस्था की है निश्चित रूप से जब जनता को पसंद आ रही है या यात्रियों को पसंद आ रही है तो हम लोग के लिए भी संतोष की बात।